जहर पिलवाया, गरम कढ़ाई के तेल में गिरवा दिया, नहलवा दिया। यहां तक हुआ कि लाल खंबा बिल्कुल गर्म हो गया, उससे भी बधवाने की घोषणा की। तब तक नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। इसीलिए तो कहते हैं कि जागू राखे साइया बाय मार सके नए कोई, बालन बांका कर सके चाहे जग बेरी हो। संसार में अगर भगवान जिसकी रक्षा करता है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और अगर भगवान के यहाँ से टूट गई है ना, तो कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई दवा औषध नहीं कर सकती है। भैया समय के अनुसार क्षमा चाहते हैं। भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा को किया। एक भक्त हुए प्रहलाद, जो हिरण्यकश्यप को भगवान ने लौंद के महीना में दुनिया से विदा किया था। ये लौंद का महीना अलग से बनाया गया। इसी तरह से एक भक्त और हुए थे जिनकी कथा कल होने के लिए थी, लेकिन मजबूरी क्या, वो तो कोई मुसीबत के कारणवश नहीं हो पाई। अब हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि अब हम वो कथा विस्तार से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उस कथा को अब विस्तार से कही जा रही है तो आगे की सारी कथाएं पिछड़ जाएंगी। इसलिए मेरा एक सूक्ष्म रूप से ही उदाहरण है, सूक्ष्म रूप, बिल्कुल संक्षिप्त में मैं तुम्हें बता रहा हूं। यानी ये मनु महाराज की 3 बेटियां 2 बेटा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये उत्तानपाद जो थे, ये पृथ्वी से शादी करना चाहते थे। तो उसी समय पृथ्वी एक बुढ़िया का भेष बना करके सामने पहुंच गई। तो उसने कहा कि हे माँ, हमारी रास्ता को छोड़ो। क्यों? क्यों? पृथ्वी ने कहा कि हम माँ हैं, तुम हमारी संतान हो। बोले कुछ भी नहीं, दुनिया अगर यही देखती रहे तो सबकी शादियां बंद हो जाएगी। तो क्या अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमारे साथ फेरा लगा लो, तुम 7 भामरे डाल लो, तो हम तुमसे विवाह कर लेंगे। पृथ्वी ने बात कही तो ये प्रियव्रत जो था वो चक्कर लगाने चला। 6 चक्कर लगा दिए परीक्षित जी। 7वां चक्कर लगाने के लिए तैयार हुआ सो पृथ्वी घबरा गई। बोले ये तो 7 भामरे डालने ले रहे और इसे तो बोध नहीं, हम इसकी माँ, अगर 7 भामर डाल नहीं तो फिर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। बुढ़िया का भेष बना करके सामने बैठ गई। इसको नहीं मालूम था प्रियव्रत को कि ये पृथ्वी बैठी है तो कोई बूढ़ी माँ बैठी है। माने हाथ जोड़ के जवाब दो, बूढ़ी मैया हमारी रास्ता को छोड़ो, हमें आगे बढ़ने दो। एक बार नहीं, जब कई बार बूढ़ी माँ का, तब पृथ्वी अपने असली भेष में आई और जवाब दो, ओरे आस्तीन के सांप, हमने तुझे क्या बताया कि हम तुम्हारी माँ हैं। अब तुमने हमसे बूढ़ी माँ कई बार कहा है, अब जब मैया के संग में शादी करोगे। तब उस प्रियव्रत ने कहा कि तो जाओ पृथ्वी, तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? और अगर तुमने अब धोखा ही किया है तो अब कुछ समय के बाद में तेरे ऊपर जिंदगी में कभी पैर नहीं रखूंगा, मेरा भी ये वचन रहेगा। तो आगे चल करके मेरे भगवत प्रेमियों, वे प्रियव्रत जो था वो, मैया ध्यान रखना, एक हरियल नाम का पक्षी बन गया था। हरियल पक्षी आज भी जमीन पर नहीं बैठता है, इसके पंजे में कोई न कोई लकड़ी अवश्य दबी होगी। बोल गोविंद भगवान की। आइए उन्हीं के भैया उत्तानपाद। ये उत्तानपाद ये किसे कहते हैं? जिसके गर्म में पैर ऊपर की तरफ होते हैं उसी को उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद का पूरा जीवन गुजर गया, विषयों में ऐसे ही पड़े रहे। लेकिन धन्य उत्तानपाद की 2 शादियां हो गईं, एक सुनीति के संग में, एक सुरुचि के संग में। लेकिन सुनीति किसे कहते हैं? सुमाने अच्छी और नीति माने विचार। जिसके विचार सुंदर होते हैं वही सुनीति कहलाने के योग्य होती है। और जिसके हृदय में दया नहीं होती है वो सुरुचि होती है। तो जिंदगी में सुनीति बनकर के जी लेना, लेकिन सुरुचि बनकर के कभी जिंदगी में मत जीना।
जब सुरची के संग विवाह करके लाए, दोनों के उधर से एक एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जलन द्वेष भावना, दोनों थोड़े थोड़े बड़े हुए बच्चे, इनमें मित्रता हुई। छोटी वाली के पुत्र का नाम रखा उत्तम और बड़ी वाली के पुत्र का नाम उन ब्राह्मणों ने चलते में ही रख दिया कि जा तू अपने बच्चे का नाम ध्रुवा रख लेना। मैया ने उस नाम को सुधार करके ध्रुव रख दिया। वे ध्रुव और उत्तम में मित्रता हुई तो एक दिन उत्तम पिताजी के पास में ध्रुव का हाथ पकड़ करके लेकर के गए थे। राजा ने देख करके बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, देव ऋषि नारद का आशीर्वाद था इसमें। देव ऋषि नारद का आशीर्वाद, नारद नाचने लगे, देवता झूमने लगे। पर कभी चुंगला को पतो चलो तो चुंगला के पेट में गैस बनबो शुरू हो गई। और चुंगलन की कहूं कमी ना है, तुम कहूं चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, चुंगला सब जगह मिलेंगे। बस एक गांव जय हमें गढ़ ऐसा दिखाई दे रहा है जो जहाँ में कोई चुगला नजर बाद बाकी मैंने कहूँ चुगला की कमी नहीं मिले, लेकिन बताया चुगलन की कमी कि चुगला चुकत है नहीं और ये गाय को छे छोड़ने की कोशिश नहीं करता। जाकर के मेरे भगवत प्रेमियों इधर दूध में ऐसी खटाई चुगला ने डालने की कोशिश करी। जब छोटी वाली रानी सुरची जो थी भाग करके आई और ध्रुव को लग आकर के जवाब दिया, क्यों रे बच्चे, तू इस गोदी लायक नहीं था और ये तेरी गोदी नहीं है, ये तो मेरे बेटा उत्तम की गोदी। बांह पकड़ी और राजगद्दी से नीचे कर दिया। ध्रुव भाई जो थे मैया के पास आए और मैया के सामने रोए। तब मैया ने कहा कि लाल आज गए सो गए, कभी जिंदगी में भूल करके भी उस गोदी में मत जाना। क्या? क्योंकि वो तुम्हारी गोदी नहीं है, वो उत्तम की गोदी है मैया। अगर वो उत्तम का पिता है तो मेरा भी पिता कोई न कोई होगा। हाँ है, जो दुनिया का पिता है, जो दुनिया का पिता पार ब्रह्म परमात्मा है, वो तेरा है। मिलेगा कैसे? जंगल में जब बड़े हो जाओ, भगवान का भजन करना, तब तुम्हें उस पिताजी की जरूरत नहीं, वो स्वयं आकर के तुम्हें बिठा लेगा, तुम्हें ढूंढ लेगा। ध्रुव ने वही हुआ मैया। आज ध्रुव ने जाकर के ध्रुव जो थे, ध्रुव रोए
मैया रोई और ध्रुव जो थे वो मैया के पैर छू करके चलने को तैयार हुए। तो उस दुखिया ने